इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं एफएल इंडिया के बारे में डिस्कस करूंगा, क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए अगले दिन के लिए। ओके, तो इस वीडियो में मैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस क्विकली मैं करूंगा और उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे आएंगे कि बाय सेल या होल्ड क्या करना है। और मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी ये मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है और फ्यूचर में भी आने वाले फ्यूचर में भी संभावना है कि ये मल्टीबैगर आपको बना सकता है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो फंडामेंटली बारे में बात करें तो 13,239 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप का स्टॉक है, डेट 101 करोड़ का है, प्रॉफिट ग्रोथ 41% है। इट्स ओके। नाउ ये सब देखने से क्या होगा, पहले ये आप समझिए। ये मिड कैप का स्टॉक है, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं ये रिस्की हो सकता है एज कम्पेयर टू लार्ज स्टॉक। इसमें वोलाटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी कर रहा है, ये एक इसका प्लस पॉइंट है। और जो कर्जा है ये इसका निगेटिव पॉइंट है। 101 करोड़ का कर्जा है, जो कि उतना भी ज़्यादा नहीं है, चलेगा इतना कर्जा। मिड कैप का स्टॉक है तो थोड़ा बहुत कर्जा चलता है। ओके, अपने बिजनेस को के एक्सपेंशन के लिए। अगर हम इसके 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में बात करें तो करंट प्राइस रेंज 50 डे मूविंग एवरेज के करीब आ रहा है। ये भी एक आपको एडवांटेज है। हालांकि मैं टेक्निकल एनालिसिस जब मैं करूंगा तो बताऊंगा कि क्या कौन सा लेवल होगा जहां पे आप बाई कर सकते हैं और वो बेस्ट वैल्यू बाइंग हो सकता है। ओके, अगर हम प्रो के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर रिजल्ट आपको दे सकता है फ्यूचर में। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कंज्यूमर इंटेलिजेंस ड्रिवन मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये है कि जो आप मोबाइल फ़ोन में जो एड्स वगैरह देखते हैं, एफएल इंडिया के जरिए वो एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसमें कई सारे एडवांटेज हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इनके पास वो डेटा को एनालिसिस करके आपको एड्स दिखाते हैं, मीन्स आपके पसंदीदा एड्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने किसी एक प्रोडक्ट को बाई करना चाहा बट आपका मूड चेंज हो गया अचानक से, तब आप क्या करेंगे, आप छोड़ दिए तो बार बार आपको एड्स आएगा और फिर से आप जाकर हो सकता है आप बाई कर लें। तो ये एड्स बार बार जो आता है वो एफएल इंडिया के द्वारा ही दिया जाता है, क्योंकि ये इसी फील्ड में काम कर रहा है। तो इनका बिजनेस मॉडल आप देख सकते हैं, इन टू इन प्लेटफॉर्म टू ग्रो मार्केटिंग आरओआई, इनहेंस मार्केटिंग आरओआई एंड ड्राइव कंज्यूमर एक्विजिशन एंगेजमेंट एंड ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये भी है कि आप देख सकते हैं, इसका इमेज से भी पता, ये डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि ऑडियंस है, ये पब्लिशर है और ये प्रोग्रामेटिक, और ये जो है इनको एड्स दिखाया जा रहा है। ओके, इट्स ओके। नाउ ये जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही बेहतरीन है, राइट। इसीलिए आने वाले समय में अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आने वाले समय में बेहतरीन क्वार्टर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है और ये प्रॉफिट कर सकता है। हाई इंगेजमेंट वीडियो, रिच मीडिया एंड नेटिव एड्स एक्सपीरियंस, आप इसके कुछ देख सकते हैं। इन ऐप एड्स फॉर मैसेजिंग ऐप, एड फ्रॉड डिटेक्शन। ये एड फ्रॉड डिटेक्शन क्या है, आपको ये भी समझने की ज़रूरत है। क्या होता है ना कि पहले जो एड्स आते थे मोबाइल में, वो क्या होते थे कि अपने ही लोग से वो एड्स बार बार क्लिक करवाए जाते थे, या फिर किसी एक बोट के द्वारा, या फिर प्रोग्रामेटिकली एक ही एड्स को बार बार क्लिक करवाए जाते थे। और इससे क्या होता था कि जो एड्स दे रहा है, उसके लिए पैसा पे कर रहा है, उसको नुकसान होता था एट द एंड। वाई? क्योंकि वो तो उसको तो यही पता होता था कि मेरे एड्स पे लोग क्लिक कर रहे हैं, वो पैसा पे करता था। बट एट द एंड क्या होता था कि प्रॉब्लम होता था, उनको वो जो क्लिक होते थे वो फेक क्लिक कराए जाते थे। फेक क्लिक कराए जाते थे मतलब क्या, कि कोई बोट के जरिए, कोई रोबोट या फिर कुछ ह्यूमन के भी जरिए कि आप इस पर क्लिक करें और आप इस पर क्लिक करेंगे, एड्स देखेंगे तो आपको इतना रुपीस दिए जाएंगे। ऐसे पहले चलता था। तो अब ये जो एफएल इंडिया जो एड्स दिखाता है, वो एड फ्रॉड डिटेक्शन उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप एड्स कहीं शो कराना चाहते हैं और उसको कोई एक बंदा बार बार क्लिक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है worldgyan.com, ठीक है। worldgyan.com पे एड शो हो रहा है और एक बंदा जो है बार बार उस पर क्लिक कर रहा है, मतलब worldgyan.com जिसका है वही जो है उस पर क्लिक कर रहा है, तो क्योंकि उससे रेवेन्यू मिलेगा, तो क्या होगा, वो ये डिटेक्ट कर लेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि मनी लूज होगा कस्टमर का, और मनी लॉस अगर होगा कस्टमर का तो वो उसे क्यों पे करेगा। तो अगर उसको अगर प्रिवेंट अगर कर पाए तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और ये एफएल इंडिया इसी क्षेत्र में काम करता है और ये
इस फ्रॉड को भी डिटेक्ट करता है और उसका पैसा कस्टमर को पे नहीं करना पड़ता है। कंज्यूमर एक्सेप्टेंस एडवर्टाइजमेंट, अब कंज्यूमर, अब देख सकते हैं, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई थिंक आपको पहले से ही पता होगा। ये देखिए इस टाइप का इंटरफेस रहेगा, आप चाहे तो एड्स मार्केटिंग कर सकते हैं, इट्स ओके, ये बेहतरीन है। नाउ इनका बिजनेस मॉडल शानदार है और इसीलिए लोग जो है हाई पीई पर भी खरीदने के लिए तैयार है। हालांकि ये अभी मिड कैप का स्टॉक है, बट स्टिल फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ को देखते हुए लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टर, अच्छा क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे दिखाएगा। और ये इसका कंपटीटर ऐसा कोई है नहीं, गुजरात गैस ये एक्चुअली मिसलेनियस सेक्टर के अंदर दिखा रहा है। एफएल इंडिया एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस मॉडल है और आने वाले समय बेहतरीन प्रॉफिट भी करेगा और फंडामेंटली और सुपर स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसके प्राइस को भी जस्टिफाई करेगा। अभी जो भी प्राइस है वो आपको कम ही देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, अभी कम ही है प्राइस एज कंपेयर टू जिनका इनका जो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनका कामकाज चल रहा है। तो ये रहा, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि अभी प्रॉफिट नहीं कर रहा है, अभी भी प्रॉफिट कर रहा है। देख सकते हैं प्रॉफिट ग्रोथ 21.8%, जो कि शानदार है, बेहतरीन है। आरओसीई देखिए 42.7%, क्या बेहतरीन आरओसीई है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में करेगा मतलब अभी नहीं कर रहा है, अभी भी कर रहा है, ठीक है। तो जो इसका प्राइस में ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है, एक्चुअल में जस्टिफाई भी करता है। आप ये ना सोचे कि पी रेशियो हाई है तो हाई वैल्यूएशन पे बाई कर लिए। अब थोड़ी ना किसी खराब स्टॉक का वैल्यूएशन हाई हो जाता है, बेहतरीन स्टॉक, शानदार स्टॉक का ही वैल्यूएशन हाई होता है। आपको ये नहीं बोलना चाहिए। लोग इसको हाई वैल्यूएशन पर भी खरीदने के लिए राजी क्यों हैं? क्योंकि ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर और उनको लगता है कि ये भी कम है। जिस तरह से इनका फ्यूचर जो है ग्रोथ होने वाला है, उनको लगता है ये भी कम है, इसीलिए तो हाई वैल्यूएशन पर भी लोग बाई करने के लिए तैयार रहते हैं। मतलब हाई वैल्यूएशन है तो मतलब थोड़ी है कि पहले ही रिजेक्ट हो गया, नहीं, इसमें डीप मिले तो आप ले लीजिए। ऐसा नहीं कि अभी 144 पी है तो कोई कोविड वाला सिचुएशन आएगा, फिर से ऐसा सीन क्रिएट होगा, फिर से एकदम लोअर वैल्यू बनेगा, तब हम बाई करेंगे। अब इतना आसान नहीं है कि वो वेट करते रह जाएंगे, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। आप ये सोचेंगे कि फिर से लॉकडाउन वाला सीन आएगा और एक पैनिक का माहौल बनेगा, तब आप लेंगे, जब सारे स्टॉक गिरेंगे तो ये भूल जाइए, ऐसे नहीं होता है। हर डीप में आप लेने का प्रयास कीजिए। पी रेशियो तो रहेगा ही हाई, ठीक है, ये इसका प्लस पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट भी है। ओके, तो चलिए इसको हम टेक्निकल एनालिसिस में जानने का प्रयास करेंगे कि किस लेवल पे वैल्यू बाइंग बनता है, आप कहाँ पर बाई कर सकते हैं। ओके, तो नाउ और भी इसके कुछ फंडामेंटली हम देख लें। देखिए अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ मतलब ग्राउंड लेवल पे जो ग्रोथ कर रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ में 42%, क्या शानदार ग्रोथ है, ये बहुत बेहतरीन ग्रोथ है एक्चुअल में, ठीक है। ओके, और फ्यूचर में भी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज है। 1 ईयर में 448% का ग्रोथ, जो कि शानदार देखने को मिल रहा है। अगर आप कहीं भी पैसा पे किए होते ना, 200% अप गया था तब भी पे किए होते, तब भी 200% का गेन मिलता। मतलब ये जो गेन है ना, अनबिलीवेबल। इसका मतलब ये नहीं है कि अब बढ़ेगा नहीं, मुझे लगता है कि और ऊपर जाने का पोटेंशियल है और जाना भी चाहिए। अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो देख सकते हैं नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए, ज़बरदस्त तरीका से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हैं लगातार बढ़ते हुए मिल रहा है। अदर सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत कम है, बट प्रॉफिट मार्जिन जो इनका कोर बिजनेस है उसी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो फ्यूचर में एक डिक्सन बेहतरीन स्टॉक ये है और मल्टी बैगर रिटर्न आपको देने की पूरी क्षमता रखता है। ये फ्यूचर का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हो सकता है कि कई सारे चीज़ अफवाह हो सकता है कि इनका बिजनेस फेल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वो तो बात की बात है। बट डेफिनेटली क्योंकि मार्केट में जिस तरह से इनका काम काज चल रहा है, आने वाले समय मल्टीबैगर बनाने की पॉसिबिलिटीज रखता है। तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। बस इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाई ना करें, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि कम से कम बाई करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, ताकि अगर 5 स्टॉक अगर डाल दिए ना, मान लीजिए डिक्सन टेक्नोलॉजी डाल दिए, एफएल इंडिया डाल दिए, दीपक नाइट्राइट डाल दिए, अल्किल अमाइन डाल दिए, तो 1-2 नहीं चलेगा, बाकी चलेंगे, तब भी आपको अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो अपने पोर्टफोलियो को आप हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखें ताकि कम से कम नुकसान हो अगर कोई एक स्टॉक नहीं चले तो।
चलने के लिए तो ये भी चलना चाहिए, बट बाई चांस अगर कोई बैड न्यूज आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया बिजनेस में, हो ही सकता है, कौन जानता है। ओके, नाउ हम टेक्निकल एनालिसिस पर जाएंगे और टेक्निकल में जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा लेवल आपको देखना चाहिए और बाई कर सकते हैं उस लेवल पे। तो अभी जो है RSI वैल्यू अगर हम देखें तो 49 के करीब चल रहा है, और ये अगर हम यहाँ पे देखें तो अपने बुलिंजर बैंड के सपोर्ट लेवल पे अभी खड़ा है। इट्स ओके अगर हम इसके 1 मिनट का, अगर हम 5 मिनट का अगर हम चार्ट में आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डोजी बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कल के डेट में ऊपर ऊपर की ओर रैली यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, कल के डे जब मार्केट ओपन होगा तो उस समय रैली दिखा सकता है। ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में बता दिया, हालांकि मैं ट्रेडिंग के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बना रहा हूँ। तो आप ना ही करें तो बेटर होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में एट द एंड आपको बहुत कम ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। जो फिक्स डिपॉजिट में मिलता है उतना मिलेगा। आप केवल प्रॉफिट भी कर पाए ना लंबे टाइम में, अगर 1 साल तक अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी वो अच्छी बात रहेगा, बट ये बहुत मुश्किल होता है। ओके, इट्स ओके। तो नाउ किसकी कौन कौन से ऐसे लेवल हैं जिस लेवल पे आप बाई कर सकते हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो अभी भी इस लेवल पे क्या आप बाई नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स बाई कर सकते हैं। इस लेवल पे भी बाई करेंगे तो आपको एट द एंड आपको गिरावट में ही मिल रहा है। देख सकते हैं RSI वैल्यू 40 के आसपास, 43 के आसपास है, 44 के आसपास। और ये कब आया था? ये बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। ये हमेशा हाई वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करता है। जितने शानदार स्टॉक होते हैं ना, आपको हाई वैल्यूएशन पर ही मिलेंगे। आपको डीप में ही, जब ऐसे डीप लगते हैं ना, वहीं पर आपको एक्यूमुलेट करना होता है। ठीक है, आपको मौका नहीं देंगे। 500% भाग गए तो आप कहाँ पे बाई करेंगे बताइए, किस लेवल पे? वो कोई भी लेवल तो ऑल टाइम हाई ही नजर आएगा, थोड़ा बहुत का करेक्शन होगा। आपको डीप में ही बाई करना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर। तो ये डिपेंड करता है मार्केट का कैसा मूड रहेगा। तो कल के हिसाब से आप चाहें तो बाई कर सकते हैं, बट हम वैल्यू बाइंग भी बताएंगे कि अगर उस लेवल पे बाई आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जिस तरह से कोरोना का केस बढ़ रहा है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर और गिरावट हो जाए, लोगों में पैनिक का माहौल रहेगा तो थोड़ा बहुत और नीचे गिर सकता है। उसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। अगर अभी हम देखें तो टॉप से लेकर अभी जो है अराउंड 13% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये भी शानदार है, 13% 14% का गिरावट मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस लेवल से यहाँ पे 10, यहाँ पे 7 देख सकते हैं। ज़्यादा गिरावट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, 10%, 9%। मतलब वोलाटिलिटी अगर है डाउन साइड में तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मैक्सिमम जो है यहाँ पे यही गिरा है, और वो है 14% के आसपास। ठीक है, उसके बाद से ऊपर ही जा रहा है ये लगातार, किसी को इंटर करने का मौका ही नहीं दे रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 7, 8, 10, वही 10, 11, ये इस बार जो गिरा है वो ज़्यादा गिरा है एक्चुअल में। इस टाइप के स्टॉक बहुत कम गिरते हैं, बहुत कम मौका मिलता है इंटर करने का, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हालांकि एक वैल्यू बाइंग भी है जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए डायरेक्टली वहाँ पे चलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 4030 के आसपास अगर ये प्राइस आ गया तो मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा कि आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये वैल्यू बाइंग माना जाएगा। बट ये आएगा तब ना, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर यहाँ पे आ गया ये प्राइस तो आप एक्यूमुलेट कर लीजिए, क्योंकि ये मौका जो है बार बार देखने को नहीं मिलेगा, खास तौर पे FL इंडिया में, क्योंकि ये बहुत ही शानदार स्टॉक है और मल्टी बैगर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ से भी मल्टी बैगर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पे ट्रेन में आप चढ़ जाइए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में गिरावट है तो सारे मार्केट गिर रहे हैं तो सब जीरो हो जाएंगे, नहीं। ये तो मौका होता है ना बाई करने का। सारे सेक्टर, सारे स्टॉक गिर रहे हैं, एक करेक्शन हो रहा है, तो उस समय आप बाई करें। जब आप ऊपर जाता है ना तो जस्ट इंजॉय करें, देखते रहें। इट्स ओके। तो ये रहा FL इंडिया के बारे में कि आप जो है यहाँ पे बाई कर सकते। करंट लेवल पे भी बाई करेंगे तो चलेगा। क्या करंट लेवल पे बाई नहीं कर सकते? करंट क्या प्राइस चल रहा है? 5173। क्या इस लेवल पे बाई नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स बाई कर सकते। इस लेवल पर भी बाई करेंगे तो कोई इशू नहीं है। उस लेवल पे बाई करेंगे तो आप इतना भागा है तो थोड़ा बहुत करेक्शन तो होगा ना, इसीलिए थोड़ा डीप में स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू में लंबे समय में इतना थोड़ा बहुत तो करेक्शन हो ही जाता है।
ओके, तो 4000 का स्टॉप लॉस रखें, मतलब आप नोटिस करें इसको ब्रेक करेगा तो आप निकल सकते हैं। अगर 4000 के आसपास अगर प्राइस अगर जाता है तो आप निकल सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि जाता होगा। तो करंट लेवल पे भी बाई करना चाहते हैं तो इट्स ओके, आप आंख मूंद कर बाई कीजिए। और अगर 4030 के आसपास अगर मिल जाता है तो वो ज़बरदस्त वैल्यू बाइंग होगा, बट ये मिलेगा कहाँ, ये देखना पड़ेगा। ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मार्केट में कई सारे स्टॉक बेहतरीन तरीक़ा से करेक्ट हुए, बट ये देख रहे हैं मार्केट में लगातार 1 वीक से जो गिरावट चालू है, करेक्शन हो रहा है, बट इसमें कितना करेक्शन हुआ है, टॉप से लेकर मात्र 14-15%। इतना भागने के बाद इतना थोड़ा सा करेक्शन, मतलब ये अपने वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा है अभी भी कि ये कम से कम गिरावट होगा। ओके, तो करंट लेवल पर भी बाई कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप बाई कर सकते हैं। बेहतरीन स्टॉक है, आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर प्रोवाइड कर सकता है, मल्टीबैगर रिटर्न। तो आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 सालों के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेहतरीन स्टॉक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और इस लेवल पे बाई कर लें अगर करेंगे तो ये मौका बहुत बेहतरीन मौका मिलेगा और ये वैल्यू बाइंग माना जाएगा। तो ये रहा एफएल इंडिया के बारे में। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।